बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे मुजवज़ा आइनी तरमीम। पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। क्या मौलाना फजल रहमान साहब गवर्नमेंट का साथ देने जा रहे हैं? मुजवज़ा आइनी तरमीम में टोटल कितने नकात हैं? मुजवज़ा आइनी तरमीम में फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से एक बहुत अहम तरमीम भी शामिल की गई है। वो तरमीम क्या है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इस तरमीम के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या वजह है कि इस तरमीम के बावजूद भी जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं। इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या गवर्नमेंट ने जो मुतनाज़ जितनी भी तरमीम थी उनसे विड्रॉ हो गए हैं, उनको वापस ले लिया है या नहीं, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। मुजवज़ा आइनी तरमीम के जो 24 नकात हैं, टोटल 12 सफ़ात हैं और 24 नकात पर यह मुश्तमिल है। इस मुजवज़ा आइनी तरमीम के ऊपर तरमीम के पास हो जाने के बाद डिटेल से डिस्कस करेंगे। ताहम इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं, उनको प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप सुन सकते हैं। आज हम जजेस की तैनाती के हवाले से, पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान क्या डेडलॉक था उसके ऊपर, और क्या मौलाना फजल रहमान साहब वोट कास्ट करेंगे या नहीं, क्या मुतवक्किल सूरत हाल है, उसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से बहुत ही अहम तब्दीली लाई गई है, वो क्या तब्दीली है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई के दरमियान जो डेडलॉक है उसके ऊपर हम तबसरा कर लेते हैं। जो मौलाना फजल रहमान साहब का जो मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से इख्तलाफ था गवर्नमेंट से, आलमोस्ट वो इख्तलाफ ख़त्म हो चुका है। उन्होंने अपनी तमाम बातें मनवा ली हैं। इवन फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से जो आर्टिकल 203 है उसमें भी उन्होंने तरमीम करवा ली है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फ़ेडरल शरीयत कोर्ट का जो फ़ैसला होगा उसके ख़िलाफ़ अपील अगर की जाती है और वो अपील का फ़ैसला 1 साल के अंदर अंदर अगर नहीं होता तो फ़ेडरल शरीयत कोर्ट का फ़ैसला जो है वो ख़ुद ब खुद नाफिज़ुल अमल हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सूद के हवाले से 2 दफ़ा फ़ेडरल शरीयत कोर्ट का फ़ैसला आया, मगर उस पर चूँकि अपील शरीयत अपीलेट बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का था उसमें अपील कर दी जाती थी और उस अपील काफ़ी अरसे से पेंडिंग होने की वजह से उस फ़ैसले पर अमल दरामद ना हो सका। अब पहले जो सूरत हाल थी वो ये थी कि जैसे ही फ़ेडरल शरीयत कोर्ट का कोई फ़ैसला आता था उसके ख़िलाफ़ अगर अपील दायर कर दी जाए तो अपील में उस फ़ैसले को सस्पेंड किया जाए या ना किया जाए, हर 2 सूरतों में जो है वो फ़ैसला मुअत्तली तसव्वुर किया जाता था। अब इसके अंदर तरमीम की गई है और ये कहा गया है कि अगर फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल कर भी दिया जाए तो फिर जो जो अपील है वो 1 साल के अंदर अंदर उसको डिस्पोज़ ऑफ करना ज़रूरी होगा। अगर ऐसा ना हो सका तो फिर जो है वो 1 साल के अरसे के बाद ख़ुद ब खुद जो उसका फ़ैसला है वो नाफिज़ुल अमल हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी और काबिल सताइश तरमीम लाई जा रही है जो फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से है। अब जो पीटीआई का था डेडलॉक और मौलाना फजल रहमान साहब का, पीटीआई ये कह रही है कि जो जजेस की तैनाती है, जो स्पेशली जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती है वो सीनियर मोस्ट जज ही होना चाहिए और पैनल ऑफ जजेस में से नहीं, बल्कि सीनियर मोस्ट जो जज होगा जिसको सीनियर प्यूनी जज कहा जाता है उसी को जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। इस पर उनका डेडलॉक बरकरार है। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि गवर्नमेंट इस वक्त आल्दो के पैनल ऑफ जजेस में से ही
सिलेक्शन होगी, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। इससे पहले जो वो आइनी अदालत ला रहे थे, आइनी अदालत के क़याम में वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को लेके जाना चाह रहे थे। अब चूँकि उस पर पीपल पार्टी और JUI मुत्तफ़िक नहीं थी, इसलिए वो आइनी बेंचेस की तरफ आ गए। तो आइनी बेंच में उन्होंने जो अपने के जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा वही जो जुडिशल कमीशन है बेसिकली वो आइनी बेंचेस की तश्कील करेगा, और उसका टेन्योर भी वही तयन उसका करेगा जुडिशल कमीशन। और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो 3 जो हैं वो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उनमें से किसी एक को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किया जाएगा, और वो पार्लिमानी कमेटी करेगी जिसमें 12 से 13 रुकनी लोग शामिल होंगे। सो मौलाना फजल रहमान साहब का PTI के साथ इस चीज़ पे डेडलॉक मौजूद है, और यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने मुतालबात मनवा लिए, और वो अब ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो आज गवर्नमेंट को वोट करेंगे, और आइनी जो तरमीमी बिल है वो पास गवर्नमेंट बआसानी करवा सकेगी, क्योंकि ऑलरेडी PTI के MNAs और सेनेटर्स उन्होंने तोड़ लिए हैं। थैंक यू।